हाय गुड मॉर्निंग ऑल माय ट्विन सोल्स एंड माय डिवाइन सोल्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन पर। मैं गुंजन आपको अपना एक्सपीरियंस से कुछ बात बताना चाहूँगी जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम सोल्स देखती हैं। 69 और 96 नंबर जो वो एक्चुअल इस लाइफ में, इस जर्नी में, हर पूरी जर्नी में यही देखती रहती हैं और अपनी एनर्जी को समझ नहीं पाती हैं कि वो किस समय एनर्जी अपनी इस एनर्जी में बैलेंस में है और कब इनबैलेंस हो रही हैं। वो सिर्फ तब समझ पाती हैं जब उनको एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं, 6, 9 और 96 उनको दिखाया जाता है। वो सिर्फ तभी समझ पाती हैं कि उनकी एनर्जी बैलेंस है, इनबैलेंस है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअल में आप खुद भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। अगर आप खुद से ये चीज़ पता लगाएं तो आपको मालूम होगा कि आपकी एनर्जी कब बैलेंस में है और कब इनबैलेंस है। एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम सोल्स होती हैं, जब मेरी पूरी लाइफ में मैंने अपने आप को नोटिस किया और जब मैं इस जर्नी में नहीं थी उस वक्त भी मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी तो बहुत ज़्यादा रोने से मेरी एक नोज़ बंद हो जाती थी। तो एक नोज़ बंद हो जाने से मतलब एक साइड की जो नोज़ होती है वो बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने पर जो हमारी लेफ़्ट साइड की नोज़ होती है वो बंद हो जाती है। तो जब वो बंद हो जाते हैं तो हम अपना इमोशंस बहुत ज़्यादा हमारे हाई हो जाते हैं। और जब हमारी लेफ़्ट साइड की नोज़ होती है, जब वो बंद होती है दैट मीन हम बहुत ज़्यादा मेंटली हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम माइंड से थिंकिंग करने लग जाते हैं, माइंड से सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी एनर्जी कब बैलेंस है और कब इनबैलेंस है और कब इक्वल है। जब हम इक्वल होते हैं तो हमारी दोनों ही नोज़ जो होती हैं वो ओपन होती हैं। आपको मालूम होगा जब तक आपकी कुंडलिनी अवेकन नहीं होती है, इस केस में आप बैलेंस में नहीं हो पाते हैं या फिर आपकी जो दोनों नोज़ है, दोनों नोज़ से जो सांस चल रही होती है वो बहुत कम समय के लिए चलती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम पर आपके साथ क्या होता है, आपकी एक नोज़ वर्क करती है और दूसरी नहीं करती है। अगर दूसरी वर्क कर रही है तो फर्स्ट नहीं कर रही होती है। मीन्स दोनों में ये इशूज़ होते हैं। और जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते, जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं कर लेते, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आपके साथ ये होता रहता है। और जिस मिनट में आप बैलेंस में होते हैं उस वक्त आपकी दोनों ही नोज़ से आपको सांसें चल रही होती है, दोनों नोज़ से आप सांस बहुत ईजीली और फ्रीली ले पाते हैं। तो जब आपको 69 नंबर दिखता है आप नोटिस कीजिएगा, ठीक उसी समय अपनी नोज़ को चेक कीजिएगा कि कौन सी नोज़ आपकी फ्री सांस ले पा रही है और कौन सी नोज़ है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको पता लगेगा जब आपको 69 नंबर नज़र आया तो जो आपकी लेफ़्ट साइड की नोज़ है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत फील होगी ब्रीथिंग में, सांस लेने में। और जब आपको 96 नंबर दिखता है तब आप नोटिस कीजिएगा आपकी राइट लेफ़्ट की नोज़ को, उससे सांस लेके देखिएगा। आपको लेफ़्ट नोज़ पर आपको अंगूठा रख के उसे बंद करना है और आपको राइट लेफ़्ट की नोज़ से सांस लेनी है। उसे 2-3 बार आप सांस लीजिएगा। अगर आपको 96 नंबर दिख रहा है तो वो आपका नोज़ बंद होगी। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अगर थोड़ा बहुत होती है तो हल्का फुल्का आप मेंटली ज़्यादा सोच रहे हैं और इमोशनली आप कम सोच रहे हैं, तो मतलब आप बैलेंस में नहीं हैं। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। मैंने इस चीज़ पर काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ इस चीज़ को। जब मुझे 69 दिखता है उस वक्त मैं नोटिस करती हूँ अपनी ब्रीथिंग करती हूँ और मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती हूँ। मैं अब ऐसे ही करती हूँ कभी कभी इनर वर्क के साथ साथ में मैं ये भी करती हूँ। जैसे ही मुझे 69 नंबर नज़र आता है मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो नोज़ बंद होती है उसी से सांस लेने की कोशिश करती हूँ। और आपको पता ही है विक्स वगैरह ये सब चल रहे हैं आजकल, तो ये चीज़ भी बन गई है। तो इससे भी हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे ही आपकी एनर्जी इनबैलेंस होती है तो आप उससे सांस लेने की कोशिश करें, उसको लगाएं और देन आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और फिर आप अपने उस पर वर्क कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। आपकी दोनों नोज़ जो होती है, आपकी इंगला और पिंगला नाड़ी होती है, इन सब में एनर्जी जाती है। तो इनसे आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो बैलेंस होने लग जाती है। तो इन्हीं प्राणायाम से आप अपनी इनर इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप रोज़ डेली जब भी आप फ्री बैठे, जब भी आपको याद आए उस टाइम पर आप प्राणायाम कर लिया करें।
और जब भी आपको 69 और 96 नंबर दिखता है, आप इसे नोटिस करें, आप इसे चेक कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि ये सच है या नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मुझे तो ये ऐसा ही लगा और मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप भी बताएं कि आपको ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी सेम है या फिर कुछ डिफरेंट है। आप मुझे बताएंगे तो फिर मुझे पता लगेगा कि हाँ, ये सबके साथ सेम है या ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है। तो मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी अदर जानकारी के लिए आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे बस एनर्जी के बारे में बताना था कि आप खुद भी कैसे अपनी एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से पता लगा सकते हैं कि आपकी डीएम एनर्जी बैलेंस है या फिर आपकी डीएफ एनर्जी बैलेंस है। तो अपने डीएफ और डीएम एनर्जी का पता लगा सकते हैं। डीएफ एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी लेफ़्ट साइड की और जो डीएम एनर्जी होती है वो होती है आपकी राइट साइड की। अगर आपकी लेफ़्ट साइड की नोज़ बंद है, दैट मीन आपकी डीएफ एनर्जी इनबैलेंस है। अगर आपकी राइट साइड की नोज़ बंद है, दैट मीन आपकी डीएम एनर्जी इनबैलेंस है। और उस वक्त में यही वाली एनर्जी आपके जो रियल डीएम होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये आपको भी इफ़ेक्ट करती है, आपकी इनर डीएम एनर्जी को भी इफ़ेक्ट करती है और साथ में जो आपके ट्विन हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती है। उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके डीएम किस एनर्जी में है और वो बैलेंस है इनबैलेंस है, ये आपको पता लग जाएगी। अगर आपकी डीएम आपकी राइट लेफ़्ट की नोज़ अच्छे से वर्क कर रही है और वो उससे आप बहुत अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, दैट मीन वो ओके हैं और ठीक है, और उनकी एनर्जी डीएम एनर्जी वो बैलेंस है, वो ठीक बैलेंस सिचुएशन में है। और आपकी डीएफ एनर्जी इनबैलेंस है, तो आपको बैलेंस करनी है। अगर आपकी राइट वाली नोज़ सही चल रही है और लेफ़्ट वाली नोज़ आपकी में इशूज़ हैं और वो ठीक से आप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस पर फोकस करना होगा अपनी डीएम एनर्जी पे कि आपके डीएम अभी इस वक्त में, जिस वक्त में आपकी डीएम मतलब ये राइट नोज़ बंद है, उस वक्त में आपके डीएम इनबैलेंस है। और तो वो इनबैलेंस है, आपकी डीएम एनर्जी इनबैलेंस है, दैट मीन आपके डीएम भी इनबैलेंस है। वो उनके साथ कोई सिचुएशन चल रही है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, तो आपको उसको उस सिचुएशन से निकलना है ताकि वो बेटर फील कर सके और आप भी बेटर फील कर सकें। तो जब भी ऐसा होता है तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी और आपके डीएम की भी हेल्प होगी। तो आप प्राणायाम करें और अपनी इन दोनों एक्सरसाइज को करके प्राणायाम करके दोनों नोज़ से सांस लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आपकी दोनों नोज़ ओपन रहे, आप बैलेंस रहें और आप सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस कर सकें। सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस होती है, सुषुम्ना नाड़ी जब बैलेंस होती है जब आप दोनों नोज़ से फ्रीली सांस ले रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है जब आपकी दोनों बैलेंस हो जाती है ना, उस वक्त में आपको 696 दिखने लग जाता है और इसका मतलब होता है कि आप दोनों ही बैलेंस हो रहे हैं। और यही नंबर्स आपको बताते हैं कि हाँ, उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, हम बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, मैटर करती है हमारी खुद की एनर्जी से, और जो हमारी खुद की एनर्जी होती है वही हमारे डीएम से कनेक्ट होती है। तो ये हमारे खुद के बारे में बताती है और हमारे डीएम के बारे में बताती है, दोनों के बारे में बताती है। तो ये मैंने नोटिस किया है और ये मैंने अपनी इस जर्नी में जाना है। सो आप इस पर वर्क कीजिए, आप खुद भी सेल्फ रियलाइज़ कीजिए, सेल्फ एक्सपीरियंस कीजिए, देन आप मुझे बताइए, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी। अभी जो करेंट सिचुएशन चल रही है, तो अभी जो करेंट सिचुएशन चल रही है डीएफ की लाइफ में, अभी वो चल रही है कि आपकी जो डीएफ हैं उनको बहुत ज़्यादा अभी हैवीनेस, मतलब इनर हार्ट से हैवीनेस फील नहीं हो रही होगी, कुछ लोगों को हो रही होगी। तो लेकिन हाथ पैरों में दर्द रहना और मतलब शरीर का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाना, एनर्जी लो फील करना। लो का मतलब ये नहीं है कि आप सैड है, सैड भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन में सैड नहीं है। मेरी सिचुएशन में ये है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे। वो करना तो चाहते हैं, उनकी इच्छा तो है कि वो मेडिटेशन करें, उनकी इच्छा है कि वो एक्सरसाइज करें, उनकी इच्छा है कि वो अपना इनर वर्क करें, लेकिन उनका फोकस उस पर बन नहीं पा रहा है। जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो बैठने पर वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो गॉड से कनेक्ट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। वो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रेयर करने पर भी उनको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं
कि हमारी प्रेयर गॉड सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, इस तरह की सिचुएशन आ रही है। हालांकि सब कुछ ठीक है, सब डिवाइन टाइमिंग पर होता है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है। आप जो टाइम चल रहा है उसके फ्लो के साथ चलते रहें, और आप जितना हो सके आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन कर पाएँ। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप प्राणायाम कीजिए, आप योगा कीजिए। अगर योगा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए। आपको डांस करने का शौक़ है, आप डांस कीजिए, अपनी हॉबीज़ पे काम कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, पर आप ऐसा मत कीजिए कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल डिनाई कर देंगे, क्योंकि अभी जो एनर्जी चल रही है, अभी हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से बहुत सारी, हम जब मेडिटेशन करते हैं और जब हम मेडिटेशन के अंदर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, अलग अलग थॉट चल रहे होते हैं, और हम किसी से भी कनेक्ट हो जा रहे हैं। मीन्स हमें पता नहीं चल रहा है कि हमसे कौन कौन बात कर रहे हैं। हर तरह की एनर्जी से हम बात कर रहे होते हैं और हर कोई हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह की एनर्जीज़ अभी चल रही हैं, और हम डायरेक्ट जो हमारा जो ज़ीरो लेवल होता है, शून्य पर पहुंचना होता है, शांति आनंद की सिचुएशन पर, हम उस पर पहुँच नहीं पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट्स और जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी तो नहीं बोल सकती, पर बहुत सारे विचार जो होते हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं। एक्चुअल में ये आते ही हैं, लेकिन जो लोग बैलेंस है उनके सरफेस पर भी जो ईज़िली ध्यान में चले जाते हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है। तो अभी करंट सिचुएशन ही ऐसी है, तो इसमें वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा भी होता है, ये भी जर्नी का एक पार्ट ही होता है, जिसमें आपने कितनी मेहनत की है या आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये आपका टेस्ट होता है एक तरह से। ये भी एक डिवाइन का टेस्ट होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती। ये आपने जितना अपने ऊपर काम किया है बस उस पर वर्क करना होता है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको ध्यान देना है कि आपको डेली रेगुलर जब भी आप फ्री होते हैं, जब भी आपका दिल कहे, जब भी आपका मन कहे, नहीं भी कहे तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। आप मेडिटेशन कीजिए, चक्रास कीजिए, नहीं हो रहा है तो इन सारे काम जो बता रही हूँ इनमें से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। आपको आर्ट आती है, आर्ट कीजिए। आपका जो भी फेवरेट कार्य है, जैसे कुकिंग करना, कुकिंग हो गया, डांस हो गया, राइटिंग वर्क हो गया, या कुछ ना कुछ नई ज्ञान, नई नॉलेज गेन करना हो गया, और मतलब आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी काम हो गया वो कीजिए। अपना प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी हील हो जाए, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड चीज़ चल रही हैं, डीएनए के इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सब इस तरह से अभी हील होंगे। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रखिए, जिससे कि आपके अंदर जो लेजीनेस है वो गायब हो जाए और एक्टिव हो पाए आप, और आप राइट दिशा में बढ़ पाए। और हर टाइम पे अपने आप को सरेंडर करते रहिए। कोई भी सिचुएशन आती है खुद को सरेंडर कर दीजिए, हर सिचुएशन को सरेंडर कीजिए। जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें भी सरेंडर कीजिए, आप हैप्पी रहेंगे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो सिचुएशन जो भी चल रही है वो आप हैप्पी फील करेंगे, आप सैडनेस फील नहीं करेंगे। बस हो सकता है कि आपको लेजीनेस फील हो, आपकी बॉडी से रिलेटेड कुछ पेन हो, उसमें दर्द हो सकता है, लेकिन जो सूल है आपकी वो सही दिशा में चल रही है, उसको पता है सब कुछ, वो राइट पाथ पर है, और वो हैप्पी भी फील करती है। इनर सेल्फ आपकी हैप्पी ही होती है, उससे आपको गाइडेंस मिल जाती हैं। और अगर और कोई भी सवाल होता है, मैं आपको जो कोई गाइडेंस होती है मैं आपको वो बता दूँगी। अभी जो करंट सिचुएशन है यही चल रही है। मैंने लोगों से सुना है, काफ़ी मुझे वीडियोस भी सजेस्ट हुई कुछ, इसमें आपको कुछ लोगों को 911 के नंबर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे 911 का नंबर तो नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरी सिचुएशन उनकी सिचुएशन से थोड़ी सी अलग है। वो थोड़ा सा हैवीनेस फील कर रहे हैं और डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है, पर सबके साथ नहीं है। तो मुझे क्या लग रहा है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जिस लेवल पे हमें जाना है सोने में और अपने विचारों को शांत करने के लेवल पर, हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं अभी, क्योंकि वो जो विचार होते हैं वो हमारे सरफेस पर आ रहे हैं और वो समझ भी नहीं आ रहे, हम उन्हें भूल भी जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन चल रही है। बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी पेन मतलब हाथ पैरों में दर्द होना, थोड़ी हैवीनेस होना बॉडी में। बाकी सैडनेस की कोई एनर्जी नहीं है, आप अंदर से हैप्पी हैं और आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति है आपकी, और इच्छा शक्ति है तो आप कुछ सकते हैं। तो आप
बस अपना काम करते रहिए और जो भी आपकी सिचुएशन चल रही हो आप उसे डिवाइन को सरेंडर करते रहिए। आप डिवाइन को सरेंडर करते रहेंगे तो आपकी सारी सिचुएशन है वो सब डिवाइन हैंडल करेंगे और आप अपने राइट पाथ पर रहेंगे। और